जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको एसएससी 2024 एग्जाम का एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसको अगर आप समझ गए और अगर आपने इसको सीख लिया तो आप इस एग्जाम को निकाल जाओगे 110%। मतलब ये वीडियो छोटी रहने वाली है लेकिन बहुत इफेक्टिव होगी आपके लिए। आपको जो गुरु मंत्र में दे रहा हूं, अभी जो फॉर्मूला बता रहा हूं, इसको बस अगर आपने लगा लिया, एक ऐसा ट्रिक, बस एक ही सीक्रेट आपको अभी बता रहा हूं, जिसको लगा लिया तो चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, जीडी, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। एसएससी ना भाई माइंडसेट का खेल है। अगर तुमने अपना माइंडसेट सही ढंग का बना लिया तो तुमको भगवान भी नहीं रोक सकते इस एग्जाम को निकालने से। ये याद रखना। पहले तो तुम ये जानो कि एसएससी का एग्जाम भारत में कितने बच्चे दे रहे हैं, ठीक है। चाहे तुम अगर एसएससी की जब बात करते हो तो एसएससी में कितने तरीके के एग्जाम होते हैं। मेनली एसएससी में तुम्हारी सीजीएल होती है, ठीक है। एसएससी में तुम्हारी सीएचएसएल होती है, तुम्हारी जीडी होती है, तुम्हारी एमटीएस होती है एंड तुम्हारी सो ऑन बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो इन सभी एग्जाम को अगर हम सम कर दे तो ऑलमोस्ट 1 CR प्लस बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। इन सभी एग्जाम को बच्चे को अगर आप ऐड कर दे तो ऑलमोस्ट 1 CR प्लस बच्चे देते हैं। एंड बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी का एग्जाम बस दे रहे हैं, उनको इससे मतलब नहीं है कि उनका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, एमटीएस हो, उनको बस एग्जाम निकालना है। उनका बस ये है कि कोई भी मिल जाए। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मोस्टली सारे एग्जाम को टारगेट करते हैं, स्पेशली सीजीएल, क्योंकि सीजीएल में अकेले 20-25 लाख बच्चे फॉर्म फिल करते हैं सिर्फ सीजीएल का, समझ रहे हो तुम। और सबसे ज्यादा तुम्हें वैकेंसी देखने को मिलती है ऑलमोस्ट एमटीएस के एग्जाम में, ठीक है, या फिर जीडी वगैरह, तुम कुछ भी लगा लो। तो भैया अब तुमको एक फॉर्मूला ये समझना है, सबसे पहले समझो, ये इस फॉर्मूले से ना भाई तुम्हारा जिंदगी का सपना पूरा हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज से पहले जितने भी टॉपर्स रहे ना, जितने भी टॉपर्स, सब ने टॉप करने के लिए या एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए इस फॉर्मूला को यूज करा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो क्या है, ध्यान से समझो। मान लो तुम जब एसएससी का एग्जाम देते हो, कोई भी एग्जाम तुम एसएससी का देते हो, तो एसएससी के एग्जाम में भैया तुम्हारे पास कितने क्वेश्चंस आते हैं। तुमको पता है कि एसएससी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और एसएससी के एग्जाम में जो मेन खेल होता है वो होता है स्पीड का, ठीक है। मेन खेल होता है, जिसके पास स्पीड है, जिसका स्पीड 10x लेवल पे है, उसका ये एग्जाम निकल जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं एग्जाम निकालने से। तो तुमको करना क्या है कि एसएससी के एग्जाम में एक बात को समझो, जब भी तुम मार्केट में कोई मॉक टेस्ट देखते हो, ठीक है ना, जब भी तुम मार्केट में कोई भी मॉक टेस्ट देते हो, किसी भी पब्लिकेशन का कोई भी बुक हो, कोई भी मॉक टेस्ट जब तुम देते हो तो उसका जो भी लेवल होता है उस मॉक टेस्ट का, वो जो लेवल होता है वो स्पेशली तुम्हारे एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा टफ होता है, बहुत टफ होता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है ना। हाई लेवल का तुम्हारा मॉक टेस्ट होता है। जो भी मॉक टेस्ट तुम, मेजॉरिटी मॉक टेस्ट जो मार्केट में जो भी अवेलेबल है, सैंपल पेपर जितने भी अवेलेबल है, वो सारे के सारे हायर लेवल पे सेट करते हैं। और इस लॉजिक को बस तुम समझो, इस फॉर्मूला को। जितने भी मार्केट में सैंपल पेपर है, जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं, चाहे किसी भी क्लास के हो, इवन 10th क्लास का ही क्यों ना एग्जाम्पल ले लो, इवन 12th क्लास का ले लो, जितने भी सैंपल पेपर या मॉक टेस्ट बच्चे देते हैं वो काफी हायर लेवल पे होता है। जो भी टीचर उसको चेक करते हैं, तुम्हारे नॉर्मल क्लास का जो टेस्ट होता है उसके दौरान उनका टेस्ट करने का, उनका चेक करने का तरीका भी काफी हाई होता है। हाई किस लिए होता है, इस लॉजिक को समझो, क्योंकि वो तुमको पहले ही मैक्सिमम पोटेंशियल पे लेके जाना चाहते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल में। और जब तुम एक बार मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंच जाते हो तो मान लो कि तुमने जो मॉक टेस्ट दिया है उसका लेवल यहां पर है, तो तुम जो एक्चुअल एग्जाम दोगे उसका जो लेवल होगा वो यहां पर ही होगा। और तुम ये देखो, ये तुम्हारे मॉक टेस्ट का लेवल है, ठीक है, ये तुम्हारे मॉक टेस्ट का लेवल है और ये तुम्हारे एक्चुअल एग्जाम का लेवल होता है। इसीलिए अगर तुम एग्जाम से पहले, अगर तुमने कंटिन्यूअसली मॉक टेस्ट लगा लिया, एग्जाम से पहले तुमने अगर हर हफ्ते या हफ्ते के 2 दिन एटलीस्ट मॉक टेस्ट दिया, और वो भी घड़ी में टाइमर लगाकर 60 मिनट का, जितने भी टाइम का तुम्हारा पेपर है, तो तुमको ना भगवान भी नहीं रोक सकते हैं इस एग्जाम को निकालने से। बस ये प्रोसेस, इस मॉक टेस्ट वाले प्रोसेस को तुम्हें 365 डेज करना है, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता। अगर तुम मॉक टेस्ट लगाते चले गए, देखो इस बात को समझो, एसएससी का जो एग्जाम है वो मान लो फॉर एग्जांपल सीजीएल में, सीजीएल की बात कर रहा हूं, सीजीएल में मान लो 25 लाख बच्चे फॉर्म को फिल करते हैं, तो मात्र 8 से 10 हजार बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है। तो ये जो 8 से 10 हजार बच्चे जो होते हैं ना, ये लोग कंटिन्यूअसली सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिपरेशन के बाद मॉक टेस्ट पे फोकस करते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट लगा लगाकर आप अपने लेवल को इस स्तर पे लेके चले जाओगे कि जब एक्चुअल एग्जाम होगा तो उसमें भाई तुमको सब कुछ इतना इजी फील होगा, इतना ज्यादा इजी कि कोई आइडिया ही नहीं है इस चीज का। मान लो तुम मॉक टेस्ट जब लगा रहे हो ना, घड़ी में 1 घंटा लगाकर, जितने मिनट का पेपर है, और तुम्हारा अगर 50 से 55 मिनट में घर पे पेपर सॉल्व हो रहा है, तो देखना एक्चुअल एग्जाम के दिन तुम्हारा 45 से 50 मिनट के अंदर तुम्हारा पेपर बन जाएगा, 5 मिनट पहले ही हो जाएगा। क्योंकि तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना मॉक टेस्ट लगाओगे, उतना तुम्हारे इस एग्जाम को निकालने का चांसेस बढ़ जाएगा। और मॉक टेस्ट लगाने से तुम्हें एग्जाम के स्तर का भी पता लगता है।
तो जो बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते हैं उनका एग्जाम नहीं निकल सकता है। जो मॉक टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से उनके हाथ का स्पीड बढ़ जाएगा, वो ज्यादा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन फेस कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली जब वो एग्जाम देने जाएंगे तो उनको सब कुछ इजी लगेगा। समझ रहे हो? तो जितना ज्यादा मॉक टेस्ट उतना पेपर तुम्हारे लिए एग्जाम का इजी बनते चला जाएगा, क्योंकि जितने भी पब्लिकेशन, जितनी भी कंपनी होती है, उनका सबसे पहला टारगेट यही होता है कि जितने हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है वो दे दो, ताकि कल को कोई भी बच्चा उस बिजनेस पे, उस पब्लिकेशन पे ये ना क्लेम कर सके कि इसका मॉक टेस्ट लगा के तो एग्जाम निकल ही नहीं सकता। इसीलिए जो पब्लिकेशंस होते हैं वो स्टार्टिंग से ही हायर लेवल पे क्वेश्चन को सेट करते हैं तुम्हारे मॉक टेस्ट का, तुम्हारे सैंपल पेपर का, ताकि तुम जब एक्चुअल एग्जाम में जाओ तब तुमको चीजें इजी लगे और कल को तुम भी किसी और को वो पब्लिकेशन रिकमेंड कर सको। ये बेसिक थ्योरी होती है किसी भी बिजनेस के पीछे, किसी भी एडटेक प्लेटफॉर्म के पीछे। समझ गए? तो भाई इस गुरु मंत्र को याद रखना। अगर तुम्हें एसएससी का एग्जाम निकालना है, जो कि तुम 110% निकाल के रहोगे, तुम ना आने वाले टाइम पे मात्र 8 से 10 महीने के अंदर अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने हर एक लोग जो तुमको कल को कुछ नहीं समझते थे, उनके मुंह पे एक चाटा मारने वाले हो। मतलब एक्चुअली नहीं, लेकिन अपने रिजल्ट से, अपने कार्य से, अपने मेहनत से, क्योंकि तुम इतना खतरनाक पोस्ट निकालने वाले हो एसएससी का इस साल। मुझे तुम पे बहुत भरोसा है, लिटरली बहुत भरोसा है। अगर तुम सीजीएल दे रहे हो तो तुम भैया अगले साल, मैं पूरी दुआ करता हूं कि भाई तुम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर या फिर ईडी में या फिर मिनिस्ट्री में तुम्हारा पक्का निश्चित रूप से जॉब लगेगा। बस तुम मेहनत करते रहो और इस चैनल पर बने रहो, ये मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं और मैं हूं तुम्हारे साथ। डोंट वरी, ऐसी और भी स्ट्रैटेजीज आते रहेंगी। तुम कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे बने रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।